नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 16 दिन की पद यात्रा खत्म होने के बाद कैसे तेजस्वी यादव मस्ती करते हुए नजर आ रहे, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए प्रियंका, जो तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में तेजस्वी यादव डांस करते दिख रहे हैं मरीन ड्राइव पर बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ मरीन ड्राइव पर वे डांस कर रहे हैं और लिखा है रोहिणी आचार्य ने कि ये मस्ती टाइम है। और रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि दिल तो बच्चा है जी, मस्ती टाइम @पटना मरीन ड्राइव, और साथ में तेजस्वी यादव की फोटो है मरीन ड्राइव पर, बीच रोड पर, बीच सड़क पर डांस करते हुए, और पीछे पुलिसकर्मी खड़े हैं जो तेजस्वी यादव के सुरक्षा कर्मी लगते हैं, वे खड़े हैं और तेजस्वी यादव बच्चों के साथ, कुछ युवा हैं, टीनेजर्स हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं। और डांस भी कोई ऐसा डांस जो इसी उम्र के टीनेजर्स करते हैं, वो वाला डांस। तो इसकी खूब चर्चा हो रही है और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में जो सफलता मिली है, जो यह यात्रा पूरी तरह से सफल रही है, देखिए यात्रा तो सफल रही है बिल्कुल, और इस यात्रा की सफलता से गदगद हैं तेजस्वी यादव, और इसी गदगद तेजस्वी का रूप दिख रहा है मरीन ड्राइव पर रात में डांस करते हुए। और इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच, तेजस्वी यादव और जो दूसरी पार्टियां हैं महागठबंधन की, उनके बीच लगता है सब कुछ फाइनल हो गया है, डील क्लियर हो गई है, तय हो गया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, सारी उलझन समाप्त हो गई है। और इसीलिए अब तेजस्वी यादव जश्न के मूड में है, मस्ती के मूड में। देखिए 16 दिनों की ये यात्रा चली, सासाराम से शुरू हुई यात्रा और सासाराम से शुरू होकर औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, तमाम जो इलाके होते हुए फिर खत्म होते, आखिरी चरण में सीतामढ़ी, दरभंगा होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए, मोतिहारी होते हुए, कटिहार, पूर्णिया होते हुए, आरा, संदेश, बढ़ारा होते हुए पटना पहुंची और पटना में पदयात्रा के साथ समापन हुआ। पूरी यात्रा में एक चीज ऐसी नहीं हुई जिससे जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के खिलाफ गई। पूरी यात्रा में लोगों का पूरा समर्थन मिला और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लोगों जहां भी, जिस भी इलाके से गुजरे, उस इलाके में बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए सड़क पर मौजूद रहे। कई जगहों पर तो अच्छी खासी भीड़ जुटी और लोगों ने पूरा प्यार दिखाया। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अगर हम बात करें, कोसी सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, मिथिलांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, तो वहां भी अल्पसंख्यकों ने पूरा प्यार लुटाया है। और यह देखकर तेजस्वी यादव गदगद हैं कि मेरा जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। तो मेरा जब वोट बैंक इंटैक्ट है तो तेजस्वी यादव जो हैं वो खुश होंगे ही कि मेरा वोट बैंक इंटैक्ट है, और नृत्य होगा ही, डांस होगा ही। अब जो डांस हो रहा है, जो डांस किया जा रहा है, वो मरीन ड्राइव पे किया जा रहा है। तो एक बात समझ लीजिए प्रियंका कि नेता कोई भी काम, राजनीतिज्ञ जो है, पॉलिटिशियन, कोई भी काम बिना मतलब नहीं करता है। हर चीज के पीछे मैसेज देने की कोशिश होती है। अगर वे बीच में ये बहुत मुद्दा उठ रहा था कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच दरार का मुद्दा उठ रहा था, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच कोई दरार नहीं है, सिर्फ एक अड़चन है। अड़चन ये है कि राहुल गांधी को तो बिहार में मुख्यमंत्री बनना नहीं है। अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ऑब्वियस है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री बनने आएंगे नहीं। तो जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा क्यों नहीं कर रहा है राहुल गांधी? इसे लेकर तकलीफ है आरजेडी के नेतृत्व को, इसको लेकर तकलीफ है लालू प्रसाद यादव को, इसको लेकर तकलीफ है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पूरे परिवार को, कि जब यह साफ है कि महागठबंधन अगर सत्ता में बिहार में आता है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो तेजस्वी यादव बनेंगे। फिर राहुल गांधी ने क्यों नहीं एक बार इशारा भी दे दिया
कि हाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि उनसे सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था कि आप तेजस्वी यादव तो आपको प्रधानमंत्री बनाने की कस्में खा रहे हैं। नवादा में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन आप एक बार नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो निश्चित रूप से यह जो पूरा जो मामला है वो इसी मुख्यमंत्री घोषित करने को लेकर है कि क्या कांग्रेस जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करेगी। तो ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करना होता तो ये जो 16 दिनों की यात्रा है इसमें घोषित कर देते राहुल गांधी, मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर देते ना कि हाँ मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे तेजस्वी यादव। लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि दोनों के बीच सीटों को लेकर कुछ उलझन है, 16 दिनों की यात्रा है, यात्रा खत्म होते होते या उलझन खत्म हो जाएगी और समापन के दिन, जिस दिन समापन होगा उस दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, समापन के दिन और ज्यादा दूरी दिखी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों पूरी यात्रा में 16 दिनों की यात्रा में लगातार बतियाते देखे जाते थे, दोनों के बीच की बॉन्डिंग गजब दिख रही थी, लेकिन आखिरी दिन वो बॉन्डिंग मिसिंग दिखी। तेजस्वी यादव अलग बैठे रहे चुपचाप और राहुल गांधी अलग बैठे रहे चुपचाप, और बीच में बैठे रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और दोनों के बीच उतनी बातचीत भी नहीं होती दिखी जितनी अमूमन हो रही थी, जितनी बॉन्डिंग दिख रही थी, जितनी अच्छी ट्यूनिंग दिख रही थी, वो ट्यूनिंग भी कल आखिरी दिन मिसिंग दिखी। जो डाकबंगला चौराहे पर जो सब जनसभा हुई उसमें बातचीत भी कम हुई, दोनों के बीच का जो दोस्ताना था, हंस हंस के बात करना, एक दूसरे से जब मंच के पर दूसरे नेता बोलते थे तब भी दोनों एक दूसरे से बतियाते देखे जाते थे, वो भी मिसिंग दिखा। और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का सवाल नहीं है प्रियंका, यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि कल जो समापन हुआ उस समापन में राहुल गांधी के कार्यकर्ता, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिखे, लेफ्ट के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिखे, मुकेश सहनी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिखे, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता मिसिंग दिखे। और यह बात क्या राहुल गांधी को नहीं समझ आई कि पूरी 16 दिन की यात्रा राहुल गांधी किसी राज्य में, एक राज्य में 16 दिन की यात्रा कर रहे हैं, वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है देश के, और वो 16 दिन की यात्रा 1400 किलोमीटर की यात्रा एक राज्य में कर रहे हैं, और उसके समापन को सबोटाइज करने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने एक तरह से। अगर आप अपनी पूरी ताकत समापन के दिन नहीं झोंक रहे हैं, अगर आप पर्याप्त संख्या में अपने समर्थकों को नहीं बुला रहे हैं, जबकि पटना के पूरे आसपास के क्षेत्र में आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, पटना में भी आप कुर्जी और दानापुर, बिहटा, मनेर, ये जो आसपास का जो इलाका है, इसमें इससे आप ले आते तो पर्याप्त भीड़ जुट जाती है। आपको दरभंगा, मोतिहारी और मगध और गया और जहानाबाद से लाने की जरूरत नहीं है। आप आसपास के क्षेत्रों, जहानाबाद भी कितना दूर है पटना से, तो अगर आप जहानाबाद, बिहटा, दानापुर का जो इलाका है, कुर्जी का जो इलाका है, इससे अपने समर्थकों को ले आते तो आरजेडी दिखती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो इसे लेकर भी एक दरार बनी है, लेकिन दोनों के पास कोई ऑप्शन प्रियंका है नहीं। अगर राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे, और अगर तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे। तो कोई ऑप्शन दोनों के पास नहीं है। खुशी खुशी या उलझन के साथ रहना तो साथ में ही। तो अच्छा यही होगा कि खुशी खुशी रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी के रणनीतिकारों को यह डर सता रहा है कि देखिए, अगर कांग्रेस मजबूत होगी बिहार में तो ये इससे बीजेपी और जेडीयू को डर नहीं लग रहा है, इससे सबसे ज्यादा डर तेजस्वी यादव और आरजेडी को लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब तक पिछलग्गू थी आरजेडी की, पीछे पीछे चलती थी, लालू प्रसाद यादव तमाम फैसले लेते थे, लेकिन अब कांग्रेस आरजेडी के समकक्ष आकर खड़ी हो गई है और बराबरी का हक मांग रही है, बराबरी का सम्मान चाह रही है। इस वजह से आरजेडी को थोड़ी परेशानी है और इस वजह से एनडीए के नेता खुश हैं कि ये अच्छा हो रहा है। तो अब देखिए कांग्रेस की मजबूरी क्या है कि कांग्रेस का सपोर्ट बेस, कांग्रेस 90 तक थोड़े समय अंतराल को छोड़ दें तो बिहार की सत्ता में रहा है,
रही है। बिहार में कांग्रेस की ही सरकार लंबे समय तक, थोड़े अंतराल को छोड़ दे तो कांग्रेस की रही है 90 तक जी। अंतिम मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे। लेकिन उस दौरान कौन था सपोर्ट बेस कांग्रेस का? कांग्रेस का सपोर्ट बेस था सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक। ये था कांग्रेस का सपोर्ट बेस। लेकिन अब यह सपोर्ट बेस सवर्ण का एक बड़ा चंक, बड़ा हिस्सा किसके साथ है? बीजेपी के साथ। थोड़ा ही हिस्सा कांग्रेस के साथ है, बिहार में है थोड़ा हिस्सा जी। उसके बाद दलित एनडीए के साथ है बिहार में मजबूती से, थोड़ा हिस्सा आरजेडी और कांग्रेस के साथ है जी। अल्पसंख्यक आरजेडी और कांग्रेस के साथ है। तो अगर कांग्रेस को अपना पुराना वोट बैंक यानी सवर्ण और दलित हासिल करना है तो उसको तेजस्वी यादव को पीछे करके खुद को आगे करना होगा, क्योंकि सवर्ण को तेजस्वी यादव से जंगल राज का डर लगता है जी। दलित को तेजस्वी यादव से जंगल राज का डर लगता है और खतरा महसूस होता है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो कहीं वही दौर ना आ जाए जी। तो इसी वजह से राहुल गांधी की कोशिश है कि कांग्रेस को आगे करें और जो जातियां आरजेडी के डर से नहीं जुड़ पा रही हैं उन जातियों को जोड़ने की कोशिश की जाए और इस तरह से बिहार की सत्ता तक पहुंचा जाए। हालांकि रैली ग्रैंड सक्सेस हुई है, यह जो रैली है अब भीड़ दिखी है, जन समर्थन दिखा है और जिस भी क्षेत्र से यह यात्रा गुजरी है वहां लोगों का विशाल जनसमूह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के स्वागत में उमड़ा है। इससे तेजस्वी यादव बेहद खुश हैं और आपने देखा ही, मुझे तो पता भी नहीं कि वो कौन सा डांस है, आप टीनेजर्स लोग ही बता पाएंगे। मुझे तो जुम्बा टाइप का कुछ डांस लग रहा था, वो उस टाइप का कोई वेस्टर्न डांस तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पर करते दिखे हैं जी। तो जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 16 दिन की पदयात्रा खत्म हो चुकी है और ये यात्रा इतना ज़्यादा सफलतापूर्वक रहा कि तेजस्वी यादव झूमते दिखे। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।